आज के हमारे जो मेहमान हैं, मेरे उनसे मासूमाना सवाल नाजाबाद टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सदर के अंदर सोनार के यहाँ पर मैं काम करता हूँ। की दंगा कितनी होती है उतनी लगा लो। गरीब की इज्जत नहीं है तो गरीब क्यों रहे। अच्छा, लेकिन मैं ये नहीं करूंगा। मैं कहता मैं तो शुरू तो करना है यहाँ से, तो वहाँ भी पहुंच। अमेरिका टाइम्स स्क्वायर नहीं है, आप भी तो मेरे पास तुम बनाने लगे। I miss my mom like big time. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी पॉडकास्ट में मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं, कुछ सेशन हम आपके सामने लाए भी, लेकिन आज का पॉडकास्ट ज़रा डिफरेंट है। डिफरेंट इस लिहाज से है कि मैं अपनी अगर बात करूँ तो हम मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में जाते हैं, लोग हमें बुलाते हैं, आप लोगों की मोहब्बत है, आप देखते हैं उस पर बड़े अपने व्यूज़ भी देते हैं, अपनी राय देते हैं कि जी वो आए और अपनी सक्सेस स्टोरी बताएं कि क्या हुआ, कहाँ से आपने शुरू किया, किधर गए, क्या गए। तो वो मैं उस वक्त भी जब भी वहां जाता हूं तो मैं कहता हूं कि भाई अल्लाह हैज बीन वेरी काइंड, अल्लाह का शुक्र है कोई औकात नहीं हमारी, अल्लाह ताला ने कोई सिलसिला बना दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है कि सक्सेस स्टोरीज जो है वो सिर्फ कैमरे के सामने जो लोग हैं उनकी हैं। लाखों लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि हम लोगों से बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, हमसे ज्यादा स्मार्ट वर्क करते हैं, हमसे ज्यादा सक्सेसफुल है। हमारा कोई कमाल नहीं, हमारा सिर्फ ये कि चूंकि हमारा हर एक्ट, हमारी हर स्ट्रगल कैमरे के सामने रजिस्टर हो जाती है तो वो लोगों को याद रह जाती है, बाकी और कुछ भी नहीं। एक और बात भी है, हमसे मतलब मुझसे लोग आप तो पूछते हैं कि भाई ये आप इतना डाइवर्सिफाइड कैसे कर लेते हैं कि आप तो क्रिकेट भी है, तो स्पोर्ट्स मतलब स्पोर्ट्स ओवरऑल भी है, तो क्रिकेट भी है, तो रमजान भी है, तो करंट अफेयर्स भी है, तो ये भी है, तो वो भी है। तो मैं इसका जो भी जवाब होता है अपने तौर पर देता हूँ। आज के हमारे जो मेहमान हैं, मेरे उनसे मासूमाना सवालात हैं इस मुतालिक, यानी दोनों हवालों से। एक है कि वो बड़ी जबरदस्त सक्सेस स्टोरी है, और चूंकि मुझसे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि आजकल के ज़माने में इतनी महंगाई है, पैसे नहीं है, ये है, वो है, तो हम क्या करें, कैसे कामयाब हो सकते हैं, क्या नहीं। तो ये एक ऐसी शख्सियत है जो कि हम्मी में से उठे हैं, यानी कराची के इलाके नाज़ाबाद से उठे हैं, और आज अमेरिका के कुछ बड़े नामों में से एक हैं। तो नाज़ाबाद, फ्रॉम नाज़ाबाद टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये कोई दास्तान नहीं है, कोई नॉवल नहीं है, ये एक मतलब एक शख्सियत है जो हमारे सामने बैठी हुई। और इनका भी बड़ा डाइवर्सिफाइड बिजनेस है कि वो जनाब स्टोर्स भी हैं, तो प्रॉपर्टी भी है, तो फला भी है, तो पता नहीं क्या क्या है, वो ये इनसे पूछेंगे, बहुत कुछ है। सो मेरी इनसे है वाकफियत, और इस हवाले से गपशप रहती है। तो आज मैंने चाहा कि ज़रा वो सारी गपशप जब ना ऑन कैमरा ले आया था कि आप लोग जानें कि भाई एक दास्तान आप लोग सुने कामयाबी की, तो आप लोग इससे रिलेट कर पाएंगे कि हम भी ये कर सकते हैं, अगर ये आदमी कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते भाई। सो हमारे साथ हैं सीईओ शेखानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, अली शेखानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक ठाक है? शुक्र शुक्र। अली भाई आजकल आए हैं पाकिस्तान, तो मैंने कहा थोड़ा सा जरा कुछ गपशप करते हैं। सो हाउ इज इट गोइंग इन अमेरिका? It's beautiful. सब सेट है, ठीक ठाक है शुक्र। भाई। लेकिन आप जरा लोगों को तो बताया ना, आप कराची की आपकी पैदाइश है? नाजमाबाद, नॉर्थ नाज़ाबाद। नॉर्थ नाजमाबाद। सो आप पाकिस्तान से कब गए अमेरिका तकरीबन? 19 years का था मैं जब गया था। आपने क्यों सोचा क्यों जाना है अमेरिका जी? अमेरिका जाने का सोचा नहीं था। अच्छा, इमिग्रेशन अप्लाइड विद फैमिली लाइक दादी वगैरह ने इमिग्रेशन अप्लाई Apply किया की था हुई थी। बैक इन 1996 एंड लकली नंबर आ गया था, ओके, तो उसके बाद पूरी फैमिली के साथ। ठीक है। और जब तक आप गए नहीं थे, यहाँ पे थे, तब तक आप यहाँ क्या करते थे? स्टडीज में ही? स्टडीज में तो इतना नहीं था, जैसे कि सदर के अंदर सोनार के यहाँ पर मैं काम करता था बैक इन द डेज। यानी वो आप उसको ओन करते थे? नहीं, काम करता था। नौकरी करते थे? नौकरी करता था। तनख्वाह कितनी मिल जाती थी? गरीब आदमी की तनख्वाह कितनी होती है उतनी लगा लो। हाँ, वो तो आजकल ही इतनी कम होती है, उस जमाने में तो बहुत ही कम होगी। उस जमाने में तो कुछ थी नहीं। हाँ। सो जब आप अमेरिका पहुंचे हैं तो तब पैसे वैसे कुछ ज्यादा नहीं थे जेब में? कुछ भी नहीं था। नहीं था? तो ये बताया ना कि ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी जिसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि आजकल ना मैं तो देखता हूँ यंग लॉट बड़ा मायूस इसलिए कि वो कहते हैं कि यार अगर हमारे पास एक्स अमाउंट ऑफ मनी हो ना तो उसको तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ है ही नहीं तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते। 20,000 से शुरू करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 40,000 तक पहुंच जाएंगे, तीर मार लिया 70,000 और मर जाएंगे। तो ये जब हम अमेरिका पहुंचे तो उसके बाद क्या सीन किया कि ये माशाल्लाह आज बहुत कुछ कर रहे हैं? हमने बड़ी प्यारी बात बोली कि लोग 50,000 60,000 70,000 बनाएंगे और फिर मर जाएंगे, राइट? हाँ। तो वहां पर भी ऐसा ही है, ऐसा कुछ नहीं है, दुनिया सेम ही है। एक तो ये भी हाँ बड़ा जरूरी है कि लोगों को ये लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज नॉट अ डिफरेंट कंट्री, उनको लगता है इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। राइट। कि द मोमेंट आप अमेरिका एकदम आप पहुंच गए तो जिंदगी के सारे मसाइल खत्म हो गए। Exactly. ऐसा तो नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जैसे कि मैं ह्यूस्टन में रहता हूँ, राइट, टेक्सास के अंदर, तो वहां पर 3 से 4 लाख देसी है, राइट? तो क्या हर कोई सक्सेसफुल है? नहीं। हाँ। अमेरिका के अंदर मिलियंस के हिसाब से हमारे लोग रहते हैं, क्या सब सक्सेसफुल है? नहीं। पर अगर आप सक्सेस को हर एक का अलग हिसाब होता है कि सक्सेस है क्या उनके लिए। किसी के लिए जॉब सक्सेस है, किसी के लिए अच्छी नौकरी मिल गई, मेरे लिए सक्सेसफुल है।
कोई बोलता है कि इतना मेरा कमा लूंगा, इतना बचा लूंगा, 20 बच्चों का पेट भर जाएगा, बस बस है, ठीक है, जिंदगी चलो गुजर हो गई, गया राइट? बस। किसी के लिए सक्सेस है कि एक अच्छी गाड़ी ले लूं, हाँ, किसी के लिए सक्सेस है कि एक घर हो जाए, एक घर हो जाए, एक घर, एक गाड़ी और एक इंश्योरेंस हो गया, 2 दिन बंदूक खान में खा लिया, हो गया काम। हो गया। मतलब वो उनकी जिंदगी, लाइक अपने अपना माइंडसेट है, कोई गलत कोई सही यहाँ पर है ही नहीं। हाँ सही, बिल्कुल तो सही। मेरा माइंडसेट बिल्कुल सिंपल था कि जब मैंने कहा था गरीब की कोई इज्जत नहीं होती है, तो जब गरीब की इज्जत नहीं है तो गरीब क्यों रहे, अच्छा ठीक है, तो पैसा बनाया जाए। सही है। तो अमेरिका में जब पहुंचे तो फिर यही पहला सोचा काम था। क्या किया आपने? यानी ये जो आपकी सोच है वो तो हर किसी की होगी कि यार पैसे बनाए जाएं। क्या आपने, जब अब आप अमेरिका पहुंच गए, 19-20 साल आपकी उम्र है, पैसे वैसे है नहीं, अमीर बनना चाहते हैं, हम्म आज तो आप बन गए अमीर, तो अभी तो बड़ा अच्छा लग रहा है मैं बात करते हैं। वो टाइम कैसे गुजरा? व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग यू डिड जो कि आपको लगता है कि जरा सक्सेस की तरफ आप जाना शुरू हुए? अच्छा, इसके ऊपर पूरी अगर थ्योरी निकाली जाए, राइट, हाँ, तो जैसे मैंने काफी आर्टिकल्स के अंदर ये बताया है, लाइक लोग रियली लाइक दे डोंट गेट इट, राइट? तो जब मैं फर्स्ट गया था तो मैंने गैस स्टेशन में जॉब की थी, जो हर एक पाकिस्तानी इंडियन देसी बंदा करता है, उसको स्टोर पे काम करना है, गैस राइट? स्टेशन जिसको हम यहाँ पे पाकिस्तान हम पेट्रोल पंप कहते यस, हैं। एग्जैक्टली। तो आप पेट्रोल भर रहे थे, गैस भर रहे नहीं, थे? भरते नहीं है वहां पर, हाँ, वहाँ तो लाइक खुद ही स्टोर के काम अंदर करना या होता खुद ही है। कर लो, खुद ही गाड़ी से उतरो, अंदर आप पे करो। और तो आपका वहाँ क्या कर रहे थे एग्जैक्टली, क्या जॉब कर रहे थे? गैस स्टेशन पे था, लाइक काउंटर पे, काउंटर लाइक पे बैठे कैशियर, या हाँ, सही। तो वहां पर स्टार्ट किया। तो वहाँ 6-8 महीने काम करा, और 6-8 महीने काम 6-8 किया। महीने काम करा वहां पर। तो जब वहां पर गया तो मुझे एग्जैक्टली समझ आ गया था कि यार यहाँ पर आके कोई इज्जत नहीं। $7.25 लाइक $7.5 के, $7.5 के हिसाब से मेरी सैलरी थी, लाइक आवरली, राइट? तो हाँ, वहाँ hourly हिसाब से आवरली होता है। तो यूज्ड टू वर्क लाइक बल्कि इस पे 1 मिनट में आप आपको रोक के, इसका मतलब ये भी है ना कि आप लोगों को भी कहेंगे ना कि भाई कोई काम छोटा काम नहीं है, शर्म नहीं करनी नहीं चाहिए नहीं, कोई बिल्कुल काम भी नहीं, करने में। बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मुझे बड़ी हंसी आती है जब लोग कह रहे थे बॉस मैंने ये बनना है लेकिन मैं ये नहीं करूंगा। मैं कहता भाई तू शुरू तो करना है यहाँ से, तो वहां भी पहुंच जाएगा, लेकिन ये नहीं करना है, तो कोई काम करने में शर्म नहीं है ना। भाई सीढ़ी तो चलनी स्मॉल पड़ेगी ना। स्टेप्स लीड टू सक्सेस, राइट? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सक्सेस कभी भी ओवरनाइट नहीं आती। अगर हाँ। सक्सेस ओवरनाइट आएगी तो कभी रहेगी नहीं। हाँ सही। दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट? तो मैंने गैस स्टेशन में काम किया, तो पहले स्टार्ट करा, सीखना शुरू करा कि क्योंकि एक तो वहां पर पहुंचने के बाद हमें मालूम नहीं चल रहा था कि वहां पर एग्जैक्टली होता क्या। तो गैस स्टेशन में सीन काम क्या? किया, सीन किया। तो फिर $7 के 7.25 के हिसाब से काम करा, लाइक 10-10 घंटे काम करते थे, राइट? 6 महीने ऐसे ही निकल गए। फिर उसके बाद somehow मैंने जॉब छोड़ी, दूसरी जॉब स्टार्ट करी, लाइक फॉर 6 मंथ्स ये करा। फिर थोड़ा थोड़ा पैसे जमा करा, तो वहां पर लीज पे स्टोन मिलते हैं, राइट? बैक इन द डेज, और अभी भी मिलते हैं गैस स्टेशन पे। लाइक आज से 15 साल पहले तो सिचुएशन अलग थी, तो काफी चीजें बेहतर थी। तो मैंने थोड़े मोटे पैसे जमा करके पार्टनरशिप पे छोड़ा, गैस स्टेशन लिया। पैसे आपने अपनी तनख्वाह से ही बचा के? एग्जैक्टली, लाइक स्मॉल जमा के फिर गैस स्टेशन के अंदर डाला। फिर उससे बैंक से लोन लिया, बैक इन द डेज, लाइक उस टाइम पे पहला लोन लिया, और बैंक ने लोन अप्रूव कर दिया। थोड़े पैसे थे और थोड़ी चीजें थी, और डाल के गैस स्टेशन ले लिया। तो थोड़ा आपके अपने पैसे, थोड़े कुछ बोरो कर लिए, और बैंक ये करके नहीं, आपने? तो बोरो नहीं किया, जैसे खुद के पैसे जमा कर लिए, बाकी बैंक से ले लिए। तो छोटा स्टोर था, तो कोई इतनी खास इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी, राइट? ठीक है। तो फिर वो ये कर क्या था, लिया। स्टोर खोला या गैस स्टेशन में डाले पैसे? गैस स्टेशन को स्टोर, प्रीटी मच you say like gas station store, right? Okay, all right. So छोटा सा स्टोर था एंड गैस स्टेशन था। My first brand was Flip 66। ठीक है। तो इस तरीके से स्टार्ट किया। फिर बैक इन द डेज, उसी टाइम के बाद थोड़ा आईफोन का बूम हुआ था, तो मैंने वहां पर अंदर एक छोटा सेलफोन स्टोर खोल लिया। तो गैस स्टेशन के अंदर मैंने छोटा सेलफोन स्टोर खोल लिया। Then I used to work 18 hours a day, like years, maybe like year and a half or so, so 18 hours a day. So another lesson for everyone who is listening, कि Exactly. भाई जान मारनी पड़ती है, ऐसे Exactly, नहीं जान होता। मारनी पड़ती है। Like you have to, like सब भूलना पड़ता है, फैमिली सब कुछ भूल के, like you have to focus कि भाई ये करना है, right? And then फिर थोड़े पैसे जमा करे, एम्प्लॉइज वगैरह की सैलरी खुद ही रख लेता था, क्योंकि एम्प्लॉइज खुद रखा नहीं था, खुद ही काम करता था, ओपन टू क्लोज, राइट? उसके बाद पैसे जमा करके फिर एक छोटी फर्स्ट प्रॉपर्टी ली। फिर सेलफोन स्टोर स्टार्ट करे। सेलफोन स्टोर के बाद फिर कुछ सेलफोन स्टोर रखे। फिर गैस स्टेशन बढ़ाते गया। फिर चर्चेस चिकन एंड पापा करते करते लाइक स्काई इज द लिमिट। स्काई इज द लिमिट, I'm still रुक नहीं सकते on 200 plus stores and 200 plus store all over in America. Texas में है, कैली में है, अलग अलग जगहों में है स्टोर्स, लाइक 129 cities के अंदर 24 hours के स्टोर्स हैं मेरे। And so now I'm just trying to derive lessons from whatever you are telling me, क्योंकि I take it as a very interesting case study। मैंने आपसे कहा कि बड़ी जबरदस्त आप केस स्टडी है, और चूंकि मैं इसलिए भी बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगेन लोगों को ये लगता है कि भाई सिर्फ कैमरे के सामने वाले लोग सक्सेसफुल नहीं होते, ऑफ कोर्स। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं, इसीलिए हमने चाहा कि आपके सामने लाएं। सो लाइक जब आप बता रहे हैं कि मैंने एक स्टोर और गैस स्टेशन खोला, और उसमें फिर साथ में मैंने मोबाइल फोन का भी काम शुरू कर दिया। सो इसमें एक और लेसन ये भी है ना कि दिस इज नथिंग बट स्मार्ट थिंकिंग। एग्जैक्टली। सो एट टाइम्स आपको, मेरा ख्याल है कि हार्ड वर्किंग के बजाय कि जहां आप सिर्फ लगे रहें, वो भी जरूरी है,
लेकिन आपको जिसको हम जुगाड़ कह लें या स्मार्ट कह लें वो भी बड़ा जरूरी है। मैं हमेशा ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ। मैं हमेशा से ये बात बोलता हूँ कि हार्ड वर्क करने से कुछ नहीं होता। हम्म। हार्ड वर्क करें पर स्मार्ट वर्क भी करें। सबसे ज्यादा हमारा हार्ड वर्क कौन करता है, राइट? जो बिल्डिंगे बना रहे हैं, हाँ, वो बेचारा लगा हुआ है वो ना, बेचारा लगा हुआ है, लेकिन And with all respect for him, of course, ऑफ हाँ, कोर्स वी हैव ऑल जाहिर द सी बात। रिस्पेक्ट, पर वो लगा हुआ अपना घर चलाने के लिए, हाँ, पर एंड में बेनिफिट कौन लेके जा रहा है? जो उसके ऊपर बैठा है, जो उसका मालिक है। एग्जैक्टली आपकी घर की कंस्ट्रक्शन कौन कर रहा है? हाँ, वो एक मजदूर कर रहा है, लेकिन बस उस बेचारे का घर देखो, तो वो बेचारा मेहनत करता है अपनी तरफ से, रोजी कमाने की तो कोशिश हार्ड वर्क तो करता कर रहा है वो। हार्ड वर्क तो बहुत कर रहा है, लेकिन उसको सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है? तो उसी तो चीज स्मार्ट वर्क बहुत स्मार्ट वर्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लाइक स्मार्ट वर्क होना आपका इतना जरूरी है। आइडिया की गेम है ना सर, It's यार all इसमें about यूं कर ले, idea इसमें game. यूं कर ले, इसमें यूं कर ले। जैसे कि कुछ इतने लोग हैं जैसे बोलते हैं कि यार हमारे पास पैसा नहीं, इन्वेस्टमेंट बिजनेस कैसे खोला जाए? हाँ, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो। लाइक अभी इस टाइम पे गूगल पे इस टाइम पे ये टाइप करो कि यार बिजनेस बताओ जीरो इन्वेस्टमेंट में, सो आ जाएगा। हाँ। अच्छा, ये मैं बार बार इसलिए इनको रोक के आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ कि ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी तो है ही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं और आप इससे रिलेट भी करें कि इस स्टोरी में ना मेरे और आपके लिए बहुत सारे सवालों के जवाब हैं। अब उन्होंने इतनी जबरदस्त बात की है कि आज के दिन भी अगर आप गूगल पे जाके सर्च करें कि जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ क्या क्या बिजनेसेस कर सकते हैं, तो 100 ऑप्शन आ जाएंगे। यानी कहने का मतलब है, मेरा अपना तजुर्बा ये, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मेरा अपना तजुर्बा ये कि बिल्कुल नाकाम जो है ना वो आदमी है जो एक्सक्यूजेस तलाश कर रहा है। एक बंदा जब सेल्फ विक्टिम बन जाता है ना कि यार मैं क्या करूं, पैसे भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो फिर वो बंदा नाकाम है। इसके अलावा कोई बंदा नाकाम है। अच्छा, आपने इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता चीजों को आगे बढ़ाना शुरू किया। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी, वरना आप सोचते हैं कि यार मैं कहाँ गैस स्टेशन, कहाँ पिज्जा, कहाँ चिकन, ये सब क्या है? तो इसका मतलब है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचना ही बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। तो इतिहास बोलता है कि कभी भी कोई भी एक काम जिंदगी में नहीं रहा है। इतिहास बोलता है कि आप कोई भी एक काम करें उसका अप एंड डाउन आता रहेगा। तो सोर्स ऑफ इनकम दूसरी जगह से आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मतलब मैं अगेन जब मैं करना शुरू किया यार, में जब मैंने अलग अलग काम करना शुरू किया ना, तो मुझे कुछ मेरे दोस्त ये कहते थे, एंड आई डोंट डाउट देयर सिंसेरिटी, लेकिन कहते थे यार अपने आप को ना सारे कामों में नहीं बोलते, उस तरह तो तुम छोटे बन जाओगे, छोटे नहीं, छोटे ये भी कर ले, छोटे ये भी कर ले। तो मैं कहता था यार आई टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट, आई एम गिविंग इट अ ट्राई। फेल होगा तो कोई बात नहीं, वो काम करना छोड़ दूंगा। अगर मैं कामयाब हुआ तो आई विल बिकम मोर अनअवॉइडेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और फॉर द इंडिविजुअल आई एम वर्किंग फॉर, सो आई विल गेट मोर रिवॉर्डेड। तो इसमें लूज करने को क्या है इसमें? आई थिंक इसमें बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। Would you do just an example, like ये मुझे भी बहुत सुनने को मिलता है कि यार 15-25 जगह क्यों इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो मैं ऑलवेज टेल देम कि आप इन्वेस्टमेंट करके उसको कर दो जो इस काम का बेस्ट है, और कोई जॉब कर रहा है उसको लेके उसको सेटअप करके थोड़ी पार्टनरशिप दे दो, जस्ट डू योर थिंग। जैसे आई नो मेनी पीपल, उनके पास अगर फॉर एग्जांपल 100 रुपए है, उन्होंने सोच लिया हमने 10 रुपए स्टॉक पे लगाना है। अब उनकी अपनी स्टॉक की एक्सपर्टीज नहीं है, तो उन्होंने सिंपल काम ये किया कि एक स्टॉक का चीता उठा लिया, उसको 5 रुपए तनख्वाह पे रख लिया, मिसाल के तौर पर कि भाई तू स्टॉक्स मैनेज करता रहे, इतना तुम्हारे पास वो है। उसको 5 रुपए सैलरी दे रहे हैं, आपको महीने के 25 रुपए बना के दे रहा है। स्मार्ट वर्किंग विद जीरो एफर्ट, आपने एक्सपर्टीज हायर की और आप यू एंड अप मेकिंग मोर मनी। अब जो व्यूअर्स होंगे आई एम श्योर वो बोलेंगे कि यार वो मैं $10 रुपए कहां से लेकर आऊं। सो वो पैसिव इनकम या जो भी इनकम होती है या फिर इन्वेस्टमेंट इनकम, पहले उसके लिए यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क, पहले कुछ बनाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स देन यू डू इट। अब घर बैठकर ये खाली सोच करके यार यहाँ पर कोई सोर्सेस नहीं है, मैं दुबई चले जाऊं, लंदन चले जाऊं और ऑस्ट्रेलिया चले जाऊं और अमेरिका चले जाऊं और मैं जैसे उतरूंगा जहाज से नीचे उतरूंगा सारे दरख्त लगे हुए और मैं डॉलर्स निकालूंगा और यहाँ पर भेजूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लाइक गो आउट ऑफ द बॉक्स यार, काम तो करो। यहाँ पर भी लोग सक्सेसफुल है, बहुत सक्सेसफुल है। कराची के अंदर जिस काम के लिए मैं आया हुआ हूँ, इन लास्ट 3 डेज मैं बहुत सक्सेसफुल लोगों से मिला हूँ, बहुत ज्यादा। मैंने आपने जैसे स्टार्टिंग में हमसे बहुत बेहतर लोग हैं, हमसे कुछ ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं, मैं उससे मुलाकात करी है एंड आई एम इंस्पायर्ड बाय देम। दैट्स गुड। आई मीन लाइक आई एम लर्निंग अ लॉट। वाओ। सो कराची में भी बहुत सक्सेसफुल आदमी है और यूएसए में भी बहुत अनसक्सेसफुल आदमी है, तो ये इसको आप रिलेट नहीं कर सकते कि यहाँ पर है तो कामयाब है, वहां है तो एग्जैक्टली ऐसा कुछ और नहीं एक बात और भी है ना, इट मे साउंड वेरी फनी बट आई थिंक इट्स ट्रू कि हम जब यूके के बारे में सोच रहे होते हैं तो जहन में एक इमेज आता है लंदन का, रिवर थेम्स, बिग बैंग। हम जब अमेरिका के बारे में सोच रहे होते हैं तो हमें टाइम स्क्वायर, अरे पूरा अमेरिका टाइम स्क्वायर नहीं है पूरा लंदन थेम्स रिवर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वहां जाके लोगों को आइडिया होता है कि यार ये किधर आ गया हूं मैं, ये तो तस्वीरों में तो कुछ और देखा था। एग्जैक्टली। अमेरिका में जो गुर्बत है या फिर आप यूके में जो गुर्बत है, मैं किसी को कुछ कहूंगा नहीं, जस्ट गूगल करके देख लो कितना लोग गरीब क्या हालात है। दैट्स इट। आई वेंट टू कनाडा थोड़े से पहले, मैं पिछले 1 साल में 2-3 मरतबा गया। मुझे कुछ ऐसे लोगों के बारे में पता लगा, मैंने आके जब अपने कुछ दोस्तों को बताया तो उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। मैं कहा भाई मैंने देखा है,
कि आई नो अ फ्यू पीपल इन कनाडा, टोरंटो, रहने को घर नहीं है, कमाने को पैसे नहीं है, तो उन्होंने गाड़ी ले ली है क्योंकि वहां गाड़ी आराम से मिल जाती है वो, तो उनकी गाड़ी उनका घर है, तो वो करते हैं कि वो रात को अपनी गाड़ी की ट्रंक में सो जाते हैं, और उन्होंने किसी एक जिम की मेंबरशिप ली हुई है, वो जरा सस्ती मिल जाती है, ताकि वहीं का वॉशरूम वगैरह यूज कर सके, और बस वो सारा दिन इस तरह काम चलाते हैं। अब मैं पाकिस्तान में बैठे हुए किसी को बोलूं तो कहेगा यार क्या बात कर रहा है, कनाडा में कैसे हो सकता है। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, जैसे मैं वहां पर बात करूं तो मैंने बहुत ऐसे घर देखे हैं, क्योंकि जहां पर एक कमाने वाला है वहां पर भी, और वो बेचारा 2-2.5-3 हज़ार कमा रहा है, और खाने वाले 5-6 हैं, तो वो नहीं सरवाइव हो सकता है। लाइक अब उसकी भी गलती नहीं है बेचारे की, वो भी मेहनत कर रहा है। ऑफ कोर्स वी आर नॉट ब्लेमिंग एनीवन, एग्जैक्टली, बट वी आर जस्ट डिस्कसिंग मोर आइडियाज कि भाई थोड़ा सा बाहर निकल के सोचें तो बहुत सारी कामयाबी मिल बहुत सकती है। सिंपल है कि आप अमेरिका को छोड़ें, कनाडा को छोड़ें, दुबई को छोड़ें, ये सब चीजों को छोड़कर आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कराची में भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, आप हैदराबाद में भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, आप लाहौर, अमेरिका, कहीं पर भी, अगर आपके अंदर है तो। अगर आपके अंदर नहीं है तो उसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है ना। हाँ। सर डू नॉट ब्लेम इट कि यार मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ तो मैं वहां नहीं कर सकता हूँ। लाइक तो मैं कुछ यहाँ पर अपने लोगों से मिला, कुछ पुराने दोस्त हैं, उसमें से मैंने बहुत सारे दोस्तों से मिला, लाइक वेरी सक्सेसफुल माशाल्लाह, मेरी नॉर्थ नस्बत के इलाके के लड़के वेरी सक्सेसफुल, और कुछ लोग आज भी वही बैठे हुए यार, अब हम तेरी तरह लकी थोड़ी है कि हम अमेरिका चले गए। पर मैंने उसको उसी को बोला, वो रात को 4 घंटे लूडो खेल रहे हैं, लेकिन दिन में कह रहा है कि यार मैं लकी नहीं हूं, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। वैसे क्या आपने बताया, मैं कराची जिस काम के लिए आया हूँ, तो कराची किस काम के लिए आया हूँ तो बताओ। लॉन्च कर रहे हैं इंशाल्लाह 2 अलग अलग बिग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा हूँ। अच्छा। अली शिखानी बिल्डर्स लॉन्च हो रहा है यहाँ पर, बिग हाई राइज का प्रोग्राम है, और ओके, कहाँ पे? बेरिया में। ओके, थोड़ा प्रॉपर्टीज में यहाँ पे कराची में भी है। मैंने यहाँ पर बहुत इन्वेस्टमेंट करी हुई है बैक इन द डेज एज वेल, पर अब जो है मैं यहाँ पर खुद हाई राइज बना रहा हूँ। तो ये प्रोजेक्ट कब तक क्या है, अभी किस फेज में? नेक्स्ट मंथ। अच्छा, तो फेज 1 कंप्लीट हो चुका है, अब फेज 2 स्टार्ट होगा, तो वहां पर हाई राइज बिल्डिंग एंड स्मॉल स्मॉल लाइक लिटिल बिट स्मॉल बिल्डिंग्स का काम चल रहा है। सो विल इंशाल्लाह लॉन्च इन जनवरी के अंदर। अच्छा, जबरदस्त, चलें, ऑल द बेस्ट फॉर दैट आल्सो इंशाल्लाह, जबरदस्त। और अच्छा, मैं एक बात मैं आपको बड़ी जबरदस्त बताने लगा हूँ, जिसको सुन के आप सब लोगों को हैरानगी होगी, कि अली भाई जो है वो पुलिस का भी हिस्सा है अमेरिका की। अब एक बंदा बिल्डिंग खड़ी कर रहा है, प्लाजा, सुपर स्टोर्स, गैस स्टेशन, वो पुलिस एहलकार क्या है, क्यों है, ये क्या सीन है? आप वहां पे क्या है एग्जैक्टली, जरा ये लोगों को थोड़ा बताया ना, मुझे तो मालूम है लेकिन मैं चाहता हूँ जरा। ओके, सो इंस्टेड ऑफ टैक्सेस आई एम अ पुलिस ऑफिसर शौक से बना था। लाइक आई डोंट गो एवरी डे, और ऐसे मंथ में एक मर्तबा जाता हूँ। पहला सवाल यही मैं सोच रहा था, आपने खुद इसको एड्रेस भेजा कि अगर आप पुलिस वाले हैं तो फिर आपको वहां नौकरी करनी है सुबह 9 से 5, तो फिर आप बाकी काम कब कर रहे हैं? तो उसका ऐसा है कि प्रीटी मच प्रोग्राम होता है कि जिसके अंदर जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, काफी बड़े सेलिब्रिटीज भी हैं जो पुलिस वाले हैं, और you go to academy, get your badge, like पूरी पावर आपकी बनती है, but then you don't work for them, like pretty much whatever hours करते हो, like वो donate हो जाता है सैलरी। अच्छा, so it's pretty much like for you do for community, so you're not bound to go to the job on daily basis? exactly, I mean I go once in a month, ठीक है, put my uniform, अपनी गाड़ी उसमें क्या करते हैं आप, मतलब like put people like over, any other ordinary police? yeah exactly, like put people over and तो all those आपको things। वो अजीब नहीं लगता कि यार मैं, मतलब मेरे जेब में इतने सारे पैसे हैं, मेरे इतने प्लाजे हैं, मैं यहाँ रोड पे खड़े की गाड़ियों को रोक रहा हूँ, लाइसेंस दिखाओ भाईजान, ये नहीं क्या कर रहा हूँ मैं, अच्छा, बड़ी मजे की बात आपने, ऐसे शौक की बात है, लेकिन वहां पर जो है ना, ये वहां पर इस तरीके से सिग्नल पे खड़े होकर पुलिस वाले कॉन्सेप्ट में ये ना हमारे यहाँ कि भाई इधर आ जाओ, लेफ्ट चले, राइट जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होता, लाइक तो मेरा अपना यूनिट है, उस यूनिट के अंदर लाइक हमारे पास कोई गाड़ी वाड़ी हम नहीं रोकते, लाइक इतना कोई खास, मे बी वंस इन अ व्हाइल एंड डू माय थिंग, लाइक इन्वेस्टिगेशन हो गई या किसी को अरेस्ट करना है, घर जाना है, उठाना है, जेल में डालना है, लाइक दो स्टाफ होते हैं। ये वाला सीन किया है आपने? बहुत मरतबा किया। अच्छा, बहुत मरतबा। एक नाज़ाबाद के लौंडा अमेरिका में बंदे उठा रहा है, पुलिस वाले वाले लीगली। एग्जैक्टली। अच्छा, तो कभी ऐसा नहीं हुआ, चूंकि टेक्सास और ह्यूस्टन, मैं तो कभी ह्यूस्टन में घूम रहा होता हूँ, जो लगता है मैं कराची में घूम रहा हूँ, तो वहां पे ऐसा कभी हुआ, कभी अपने देसी पाकिस्तानी भाई बहनों को कोई रोका होगा? बहुत सारे किस्से हुए हैं, बहुत सारे किस्से हुए हैं, लाइक bunch of them. So being a police officer in Texas, एक पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर, ये अनयूजुअल थिंग है या बहुत सारे पाकिस्तानी हैं हमारे पुलिस? I would say like total होंगे 30-40 लोग होंगे टोटल, पूरे ह्यूस्टन में या पूरे टेक्सास में? टेक्सास में 30-40 होंगे। और आपके जैसे तो उसमें भी कम ही होंगे जो कि who are just doing it for exactly, maybe one or two, maybe max 1 or 2, maybe 2 max, yeah. Okay. और मैंने कुछ सुना, आई वांट टू एजुकेट माई सेल्फ ऑन दिस एज वेल, कि वहां पे पुलिस में भी कुछ इलेक्शंस का भी कोई सीन, यानी हमारे यहाँ तो
पुलिस और इलेक्शन का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है ना आपस में। एग्जैक्टली तो ये क्या सीन होते हैं वहाँ पे यहाँ पर सीन ऐसा है कि काउंटी के ऊपर एक शेरिफ होता है, लाइक जैसे वहां पर एक पुलिस होती है, कांस्टेबल होता है, स्टेट पुलिस होती है, शेरिफ होता है, अलग 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 ये डिपार्टमेंट सारे वो है, कैटेगरीज पुलिस होती है है। फिर कांस्टेबल है। नहीं, वो सारे एक ही लेवल के हैं, अच्छा, pretty much ओके, सब एक ही लेवल के हैं, पर जैसे कि काउंटीज में डिवाइड होता है, लाइक काउंटी के पूरी काउंटी का शेरिफ होता है, ठीक है। 4 कांस्टेबल होते हैं एक काउंटी के, एक सिटी का एक चीफ होता है। तो हर सिटी की अपनी पुलिस है, हर काउंटी की अपनी पुलिस है। ठीक है। तो एक काउंटी के अंदर जस्ट एग्जांपल 16 सिटीज आते हैं, तो 16 चीफ ऑफ पुलिस होंगे, फिर उसके ऊपर एक शेरिफ होगा, और ओके। उस काउंटी के ऊपर डिवाइड करते हैं 4 हिस्सों या 5 से 6 हिस्से में, तो उसका कांस्टेबल होता है। तो अब ये सारे लोग इलेक्शन से आते हैं क्या? सब इलेक्शन से आते हैं, लाइक जो चीफ होता है वो इलेक्शन से नहीं आता वो है, नॉमिनेटेड होता है, ठीक। कांस्टेबल ये सब इलेक्शन से आते और आम आदमी वोट दे रहा होता है मतलब? हैं, या उस काउंटी का जो बंदा होता है वोट दे रहा होता है। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। यस तो उसमें फिर यानी क्या होता है, जो भी चाहे वो खड़ा हो जाता है इलेक्शन में? नहीं 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 नहीं, आई मीन यू अच्छा, गॉट क्वालिफाइड, वहां पर जो पार्टी है उसकी डेम बहुत सारे स्टेजेस बहुत सारे गुजार के। तो आपका है कोई मूड वूड? आप, मैंने सुना है कोई इलेक्शन यस इंशाल्लाह। अच्छा, ओके। सो व्हाट एग्जैक्टली आर यू कंटेस्टिंग फॉर? आई हैवंट लाइक अभी तक अनाउंस नहीं करा, आई थिंक होपफुली इंशाल्लाह इन कल आज जनवरी। ब्रेकिंग न्यूज देने थोड़ी सी हमारे। या एग्जैक्टली, तो बहुत जल्दी जनवरी के मिड में अनाउंस कर रहा हूं मैं। अच्छा, ओके फॉर श्योर फोर्ट बेंड काउंटी के लिए, ओके। तो वहां पर इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा हूँ फोर्ट बेंड काउंटी में। एंड फॉर एग्जांपल अगर आप जीतते हैं, आई विश यू ऑल द बेस्ट इंशाल्लाह। सो आप क्या कर पाएंगे, ये जहन में आपके क्यों आया कि, क्योंकि जाहिर है ये तो नहीं होगा कि उसमें आपको बहुत पैसे मिल रहे होंगे, वो तो बल्कि वो तो वैसे भी आप यू आर नॉट ड्रॉइंग एनी सैलरी, नॉट एट ऑल, मिलती है आपको लेकिन आप Yes, ड्रॉ ही yes, नहीं करते हो। exactly. सही। Like drawing, like जैसे whatever the hours you do, you know, they give it to you, और उसके बाद आप donate, वो आपको नहीं देते हैं, like आप बोल देते हैं कि भाई ये donate कर दिया जाए, whatever. आप वो लेते ही नहीं, आप वहीं बाहर से बाहर ही वो Exactly, चला जाता है। exactly. तो आप ये पैसों के लिए तो नहीं कर रहे ऑफ कोर्स, तो फिर क्या अगर आप एक बार बन जाते हैं तो क्या करेंगे, क्यों, व्हाई डू यू वांट टू Also, कंटेस्ट? this like इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। जैसे एग्जांपल, मैं हमेशा से इस बात बिलीव था कि हमारे लोगों को वहां की पॉलिटिक्स में जाना बहुत जरूरी है। आई 100% एग्री। बल्कि मेरा तो ये ओपिनियन है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि हर पार्टी में हमारे लोग होने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि भाई वो जहां भी बैठा होगा कुछ ना कुछ अपनी कम्युनिटी के लिए दो काम ही करेगा ना। सो मेरा तो आई कंप्लीटली एग्री कि हमारे लोगों को हर डिपार्टमेंट में घुसना चाहिए बाहर। जितने लोग होंगे उतना अपनी कम्युनिटी के काम। हम सुनते हैं स्टोरीज, इंडिया का फला बंदा है, उसने ये किया, तो क्यों ना हो हमारे बंदे भी। लाइक हमारे लोग कर रहे हैं, और है भी बहुत सारे लोग बहुत कर रहे हैं हमारे लोग। अभी मैं कनाडा गया, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला जो बहुत एक्टिव, जबरदस्त। जैसे NYPD, लाइक जो न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट है, उसमें अपने देसी बहुत आई हैव मेट अ फ्यू, बहुत है, राइट। हमारे लोगों को पॉलिटिक्स में आना इसलिए जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात को हमें समझना चाहिए कि आप कोई फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन नहीं, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन दे, राइट। यस। तो हमारी अपनी लॉबी होनी चाहिए, यस, हमारी अपनी चीजें होनी चाहिए, हमारी आवाज सुनने के लिए हमारे ही लोग होने चाहिए। यस। अब जस्ट एग्जांपल, अब आप एक जगह रहते हैं, राइट, जैसे मैं रहता हूँ फोर्ट बेंड काउंटी के अंदर, राइट। तो मैं वहां की इलेक्शन के इसलिए बोलूं क्योंकि यार आई एम अबाउट माय फैमिली, तो मुझे सिक्योरिटी चाहिए। अगर मुझे नहीं मिल रही तो मैं कुछ करूंगा, यस, राइट। इसी तरीके से अलग अलग, जैसे कि हमारे वहां पर अभी अलग अलग कमिश्नर के लिए लोग खड़े हो रहे हैं, पाकिस्तानी एंड इंडियन, अलग अलग पोजीशन के लिए खड़े हो रहे हैं, गवर्नमेंट लोग घुसते जा रहे हैं। सो आई मीन आई विल से लाइक नेक्स्ट 15 years we'll have a lot of people, हमारे लोग बहुत इंशाल्लाह, which is so good, which is so good. I mean I'm proud of them. अच्छा चले, जबरदस्त। तो इसमें तो आप फिर हमें बताइएगा कि जब जनवरी में जब आप नॉमिनेट होते हैं तो फिर हम जरा बताएंगे लोगों को। और बाकी मैंने जब अपनी पढ़ाई BBA MBA की स्टार्ट की, तो मैंने जो सबसे पहला चैप्टर जो मैंने पढ़ा वो बिजनेस एथिक्स का था। आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू कि उससे पहले मुझे ये आइडिया नहीं था कि भाई एक बाकायदा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप पे अल्लाह ताला ने करम किया, अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन है, अगर आता तो आपकी एक सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है टुवर्ड्स द सोसाइटी कि आप कंट्रीब्यूट करें, आप पे बैक करें एनवायरनमेंट को, सोसाइटी को। अब जाने हमारे तो इस्लाम में वैसे ही कॉन्सेप्ट चैरिटी का वो तो एक नेक्स्ट लेवल है। तो ये कुछ सिलसिला है कि अल्लाह ने आपको इतना नवाजा है, तो फिर आप वहां लोगों के लिए जो हो सकता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके ऊपर अलग अलग कैटेगरीज हैं, राइट। जस्ट एन एग्जांपल, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जब हम चैरिटी की बात करें, जब अल्लाह ने आपको नवाजा है, क्योंकि अल्लाह आपको देकर आजमाता है कि आप उसके बंदों की मदद करते हैं नहीं करते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ऐसे बहुत से ऐसे किस्से हैं जो हम ऑफ कोर्स मैं बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि वो बातें बता नहीं सकते हैं, राइट। पर अब आ जाओ दूसरी चीजें जो अलग अलग कैटेगरीज में, लाइक बहुत ऐसे जो हेल्प जाती है, पर मैं नाम नहीं ले सकता, जो आपने पर्सनली बहुत हद तक किया। जो ये सब जो चीज, जैसे कि ये आई मेरी वालदा मरूमा से, शी इज माशाल्लाह वेरी उनका इंतकाल हुआ लास्ट ईयर। शी इज अ वेरी स्ट्रांग वुमन। वो हमेशा कहा करती थी कि
बेटा लोगों को देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दुआएं जो होती हैं वो हमेशा काम आती हैं। और बहुत सी मर्तबा ऐसा हुआ सिर्फ दुआ से चले, वरना हमारी क्या औकात थी, हम थे क्या और ना है क्या, कुछ भी नहीं, हम नो लेसन के इंसान अपनी जान मान लेंगे, अपने आप को 30 मार खान नहीं समझे, 30 मार खाना अल्टीमेटली अल्लाह ताला ही कर रहा है, कोई हैसियत है नहीं है। आपसे बेहतर लोग हैं, थे और रहेंगे हमेशा। आप कभी भी टॉप पे हो ही नहीं सकते हो बेहतरीन के अंदर, वो मेरा अल्लाह संभालने वाला है, वो इज्जत देने वाला है। तो अब जैसे कि लेट मी क्लियर इट आउट, लाइक अगर आप उसको ठीक से, जैसे कराची में सैलानी है राइट, वैसा ही अमेरिका में शमीम शेखानी है। ओ लवली, अच्छा राइट। तो रमजान के अंदर हम लोग वहां पर फूड वगैरह करते हैं और बड़ी चीजें करते हैं। पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह इस रमजान के अंदर हम शमीम शेखानी खोलने के इरादे में यहाँ पर सैलानी की तरह, तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है। तो हम कोशिश करते हैं कि यार जो भी मदद कर सके, मेरे लिए इस किसी शहर का हो, किसी मजहब का हो, किसी मसलक का हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, इंसान होना चाहिए, इंसान होना चाहिए राइट। इंसान के जानवरों को भी ख्याल रखना जरूरी है, वो हमारे लोग इस बात को समझते नहीं, जानवरों को भी ख्याल रखना, वो अल्लाह की बनाई हुई सब चीजें हैं, बेशक 100%। तो उस पर हम पूरा फोकस करते हैं, खाने के ऊपर वगैरह। बहुत सी तकलीफ होती है लोगों की, तो कोशिश करते हैं कि जो हमसे हो सके तो अपने तौर पे वो अपने तौर से कर रहे हैं। अगेन क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ कि हमसे रिलेट करें कि इसके बहुत सारे एंगल्स हैं, तो ये भी बड़ा जरूरी है कि अल्लाह ने शमीम शेखानी फाउंडेशन जो मेरी वालदा मरूमा के नाम पर खुली है, 2019 के अंदर खोली है, उनके इंतकाल से पहले। अच्छा। और इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि हम इसको यहाँ पर भी बांग्लादेश के अंदर, अमेरिका के डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में हम खोलें। वो कोशिश कर सकते हैं, बाकी मेरा अल्लाह करने वाला है। मेरी और आपकी क्या औकात है कि हम किसी इंसान को, कुछ भी नहीं, वी शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह कि अगर अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया कि हम किसी की मदद कर। एग्जैक्टली। सो आप प्लीज ये भी बताएं, क्योंकि मुझे थोड़ी सी जरा तकलीफ होती है जब मैं कभी कभी ये देखता हूँ ना सोसाइटी में कि लोगों को ये जरा आउट फैशन लगता है या जरा कूल नहीं लगता कि जी वो माँ बाप के कदमों में बैठना, माँ के पैर दबाना, माँ के हाथ, उनको लगता है यार अभी ये इतना डिजिटल दौर है कि अब बस ठीक है अम्मी अब्बू को यार मैं ये कर सकता हूँ कि मैं आपके लिए एक नौकर रख दूँ, आपका ख्याल रखने का, बाकी मेरे पास टाइम नहीं है। सो ये आपकी अपने पेरेंट्स एसोसिएशन या वालदा से कैसी एसोसिएशन थी? मैं तो सबसे पहले कहूंगा कि जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो खुश नसीब है, और उनसे ज्यादा अमीर कोई नहीं है, उनसे ज्यादा कोई अमीर नहीं है दुनिया में। सब कुछ मिल जाता है, आपकी माँ और बाप नहीं मिलते हैं। अल्लाह ने आपको इतना कुछ दिया है, लेकिन आप बताएं इससे 1 करोड़ गुना ज्यादा मॉनेटरी चीज हो जाए आपके पास, वो माँ की कमी तो पूरी नहीं होती, बिल्कुल नहीं हो सकती है। वो एक मोमेंट जो आपने उनके साथ गुजारा वो ज्यादा जस्ट मेड मी इमोशनल, यू नो, माँ का याद करके। क्योंकि जिनके माँ बाप हैं, मैं उनसे कहूंगा कि अपने माँ बाप को बहुत प्यार से रखो, क्योंकि जब मेरा खुदा ले लेगा अपने पास तो सिर्फ और सिर्फ तकलीफ होगी और कुछ नहीं होगा। आई मिस माय मॉम लाइक बिग टाइम, लाइक मेरे डैड अल्लाह पाक उन्हें जिंदगी दे, वो मेरे साथ ही हैं, बल्कि मैं उनके साथ रहता हूँ, वो मेरे साथ क्या है, मैं उनके साथ रहता हूँ राइट। मेरे माँ बाप तो, ये ओल्ड फैशन कभी भी नहीं था और ना कभी होगा, बट लोग ये सोचते थे कि एजुकेटेड होना एक अलग चीज है, अपनी प्राइवेसी एक अलग चीज है। ठीक है, आप अपनी प्राइवेसी की बात करते हो, रिस्पेक्टेड, आप एजुकेशन की बात करते हो, रिस्पेक्टेड, डिजिटल आई रिस्पेक्ट, सब चीजें की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन अल्लाह का निजाम है, माँ वही है, माँ की ममता वही है और बाप की मोहब्बत वही है। बाप की डांट में जो मोहब्बत है वो किसी चीज में नहीं है। जब बाप गुस्सा होता है तो उसमें जो मोहब्बत, उसमें वो कुछ अलग ही चीज है। जब माँ रोकर या फिर आपको प्यार से बोलती है, उसकी अलग ही चीज है, उसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते और वही रहेगा। डिजिटल हो जाए, दुनिया चांद पे चली जाए, कुछ है ही नहीं, दुनिया चांद पे चली जाए, सब कुछ हो जाए, पर माँ की मोहब्बत वही रहेगी, माँ की ममता वही रहेगी। और माँ से बेहतर कौन समझता अपनी औलाद को, उसको कैसे हम बोल सकते हैं ओल्ड फैशन है ना। और हम बाहर निकल के लोग चीजें ढूंढ रहे होते हैं कि जो उनको सुकून दे, एंड दे कन्वीनियंटली फॉरगेट कि अगर घर पे माँ बाप है तो उनकी खिदमत करके जो सुकून है, उनके साथ बैठ के सुकून है, वो तो माँ की गोद में जो सुकून है वो कहीं नहीं है, वो है ना, वो प्राइसलेस, इट्स जस्ट अनबिलीवेबल। आई मिस माय मॉम। तो मुझे वो दिन याद आते हैं कि यार शायद कुछ ज्यादा टाइम दे दिया होता। ये रिग्रेट रहता है, बहुत रिग्रेट है कि शायद कुछ ज्यादा टाइम दे दिया होता, शायद बनाने के लिए, चीजें बनाने के लिए, उस लेवल तक पहुंचने के लिए शायद नहीं किया होता। फिर मैं सोचता हूँ शायद मैंने सही करा, क्योंकि शायद ये जरूरत थी मेरी। लेकिन सच्चाई ये कि माँ जा चुकी है मेरी, और हमेशा याद रहेंगी। फिर सोचते शायद मैं उस दिन वहां पर नहीं बिजी होता, अपनी माँ के पास होता। तो ये सब चीजें आपको रोजाना तकलीफ देती है, एंड देन यू जस्ट एक्सेप्ट। और ये मोमेंट्स
It is what it is. अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला जगह है इंशाल्लाह इंशाल्लाह. But you must be very happy with the fact कि आपकी वालिदा ने भी आपको she saw you grow up माशाल्लाह reaching this height, और आपके वालिद माशाल्लाह, यानी वो भी बड़ा एक जबरदस्त मोमेंट होता है ना कि जब आप देख रहे हो कि आपका बाप आपको कामयाब होता हुआ देख रहा है, he is seeing you reaching heights. तो वो एक बड़ा सबसे जो प्यारी बात होती है, आपके जो वालिद होते हैं वो कभी भी आपको बोलेंगे कि he is proud of you, पर he is actually. सही. वो दिल के अंदर कहीं ना कहीं I'm sure a lot of people can relate के वो दिल में खुश है, लेकिन कभी बोलेंगे नहीं. That's right. कभी नहीं बोलेंगे. और जो माँ होती है ना, वो तो बच्चे की हर चीज में खुश होती है, राइट. मेरी वालदा जो थी वो हमेशा से मुझे कहती थी हमेशा कि मैं बोलूं माँ मैं ये करने जा रहा हूँ, हाँ मेरा बच्चा कर ले, माँ मैं ये खरीदने जा रहा हूँ, आज मैंने ये खरीदा, आज मैंने ये किया, ऑल दिस थिंग. सो शी वाज लाइक माय बेस्ट फ्रेंड, राइट. जैसे कि हमेशा माँ बोलती है शेर की तरह जियो, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट. सोचो मत कि मैं ये करूंगा ना ये हो जाएगा ना वो हो जाएगा, बोला कुछ नहीं होगा, जस्ट डू व्हाट यू गॉट टू डू. देखा जाएगा. सही. So anyway, towards the end, let me just conclude it. I says कि like मुझे ऐसा लगता है कि हमारे आजकल के स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज में, अभी मैंने भी थोड़ा सा टाइम निकाल के कोशिश की कि एक कोर्स मैंने भी पढ़ाया जब जितना टाइम मिल पाता. सो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स जो है ना वो चीजें नहीं सिखा सकती जो कि एक एक्सपीरियंस बंदा आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करे वो जितना सिखा सकता है. सो लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी इंस्टीट्यूट है, मेरा अपना ये ख्याल है कि बहुत अच्छा होगा अगर आपने एक्सपीरियंस शेयर करें लोगों के साथ. सो लाइक इज देयर एनी वे टू कांटेक्ट यू, एनीथिंग लाइक दैट, कुछ भी, या डेफिनेटली ट्विटर हैंडल या कुछ भी बताया अगर तो मेरा ख्याल इस तरह के सेशन होने चाहिए. या बिल्कुल. जैसे लिंक्डइन पे आई थिंक आई रिसीव्ड more than 6,000 messages in the last 45 days. And Facebook पे maybe 100 of, Instagram पे 100 of. तो मैं हर एक को जवाब नहीं दे सकता, पर मैं हर एक को जवाब देने की कोशिश करता हूँ. लेकिन उसके साथ साथ कि मुझसे जो लोग पूछते हैं, लाइक बहुत से ऐसे मसले, लाइक मैंने कोशिश करी. मैटर ऑफ फैक्ट अभी किसी ने मुझे कहा कि किसी को बहुत जॉब की जरूरत थी कराची के अंदर, तो हमारा कराची में जो ऑफिस है, कराची के अंदर जॉब लगवा दी, कराची के ऑफिस में. तो कोशिश करते हैं कि अगर 100 में से एक भी चीज कर सके किसी के लिए, तो व्हाई नॉट. तो ये इन एड्रेसेस पे आपसे रीच. या एग्जैक्टली. सही. सो लवली सेशन, मुझे बहुत मजा आया, एक गपशप हुई. तो टुवर्ड्स द एंड आप अगर कोई भी आजकल के जो इस स्टेज पर हैं स्टूडेंट्स के, जो कि बहुत कुछ करना चाहते हैं और उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं है, सो आप किस तरह कंक्लूड करेंगे, क्या करें वो? सबसे पहले जो है ना, गो आउट ऑफ द बॉक्स. और जो सबसे बड़ी जो चीज है जो मैंने यहाँ देखी है, ऑब्जर्व करा है, राइट, जल्दी उड़ जाओ खुदा के बंदो. ये बात सही है, जल्दी उड़ जाओ. आई एम आल्सो नॉट वेरी गुड एट इट, लेकिन आई कंप्लीटली एग्री. हम अपना दिन इतना लेट शुरू करते हैं कि अब जैसे कि मेरी एक बिल्डर से मीटिंग थी, राइट, तो मैंने बिल्डर से बात की, तो मैंने उसको बोला कि यार लेट्स मीट 9:30. उसने कहा भाई कि 2:30 बजे में ना नमाज के बाद एक से मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार बदकिस्मत है वो इंसान जो रात को सोए, उसको पता नहीं उसको कल करना क्या है. तो अच्छा, लेकिन वैसे बिफोर वी कंक्लूड, तो मैंने सुना है कुछ ड्रामे श्रामे कुछ इसमें भी कुछ करने लगे हैं आप, ये क्या सीन है यार? बहुत सारी चीजें. आप भी कोई मेरे पास तुम बनाने लगे, क्या करना है? नहीं, मेरे पास तुम नहीं बनाना. मुझे ऐसा कुछ नहीं, कुछ समथिंग यूनिक लेने के. शिखानी प्रोडक्शन लॉन्च हो रही है. अच्छा. वो तो मैंने बात की थी बहुत टाइम पहले, तो शिखानी प्रोडक्शन भी लॉन्च होने की है नेक्स्ट ईयर. तो उसमें अब नॉट से मेरे पास तुम वगैरह ऐसा कुछ ड्रामे वगैरह नहीं, लाइक समथिंग यूनिक, लाइक समथिंग डिफरेंट. ओके, समथिंग डिफरेंट. सो मैंने बहुत सारी स्टोरीज सुनी है, डायरेक्टर्स से मिला हूं, राइटर्स से मिला हूं. अच्छा, ऑलरेडी यानी काम शुरू है, इस पे भी होमवर्क शुरू है. I'm been doing it since January this year. ओके. So almost been like 9-10 months. तो ये कब तक कर रहे हैं फिर, ये इसको स्टार्ट कब तक कर रहे हैं जो भी है? क्योंकि मसला है जिंदगी में दुख बहुत है. एक साथ लोग पता क्या कहते हैं, हर चीज के अंदर शगानी घुसने का, राइट. तो लोग बोलते क्या, तो प्रोडक्शन भी चाहिए, बिल्डर भी है, और गैस स्टेशन भी है, यू नो, होल लिस्ट, राइट. तो अब टाइम निकालने के लिए, जैसे मैं पाकिस्तान आता हूँ वंस, लाइक कितना आना होता है वैसे आपका पाकिस्तान? एवरी मंथ pretty much. Oh really? अच्छा. Every month में 2-3 दिन, या क्योंकि यहाँ का जो कारोबार है, ज्यादातर कराची ही आना. कराची मेरा शहर, नॉर्थ मुबारक है ना, जहाँ पर जाते हैं वैसे भी अपने इलाके में. जाता हूँ. कभी चक्कर लगाते हैं. हाँ, पुराने दोस्तों से थोड़ा मिलता हूँ. हाँ, मैं कभी ये करता हूँ, मैं जब दिल करता है ना मेरा, तो मैं अकेले गाड़ी में जरा, और फिर वो खारदर की गलियों में उतरता हूँ. बड़ा एक नॉस्टैल्जिया, बड़ा मजा आता है. तो वो एक बड़ी पुराने दोस्तों के साथ अपने इलाके में बैठने की फील ही अलग है ना. वो बहुत ही अलग फीलिंग, बड़ी इमोशनल सी और बड़ी जबरदस्त सी. आपको बचपन याद आता है, और बचपन तो है, फिर वो तो कभी वापस आता नहीं है. या तो वो चीजें याद रह जाती है. इनफैक्ट मुझे दुबई की स्ट्रीट्स में घूमने का भी इसलिए एक अलग एक मेरी इमोशनल फीलिंग होती है, बिकॉज
उन स्ट्रीट्स में बड़े धक्के खाए हैं, but at times I would just avoid a taxi ride and walk for 30-40 minutes in that heat of Dubai, ताकि यार वो 12-20 दिरहम जरा बच जाए तो चलो बड़ा चल के काम कर लेते हैं। तो बड़ा वो सब याद आता है तो बड़ा एक इसकी अलग ही फीलिंग क्योंकि होती है। जब वो स्ट्रगल के दिन आपके जब तक आपको याद है ना तब तक आप सक्सेसफुल बनेंगे। हाँ अगर आप बोले स्ट्रगल के दिन भूल गए और मैं ये हो गया ना मैं वो हो गया तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला। यस, और अपने स्ट्रगल के दिनों को बहुत प्राउडली बताना चाहिए। हाँ, I mean, I do. shouldn't be ashamed of Not at all, not at of all. those days. So आपका तकरीबन हर महीने चक्कर लगता है Yeah, कराची pretty में? much. ओके, सो आई वुड रियली लाइक कि आप कुछ इंस्टीट्यूट वगैरह में जरूर कुछ मोटिवेशनल स्पीचेस या इस तरह के इस जरूर दें। मरतबा मुझे लाइक बहुत सारे इनविटेशन आए, टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, सो इस मरतबा से 3 दिन के लिए आया हूँ। ओके, तो next time maybe? नेक्स्ट टाइम आऊंगा, I'm try my best। कहीं जाकर जो इनविटेशन दिया उनको मैंने माजरत करी है कि मैं नहीं आ सकता हूँ फिलहाल, बट ये कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह I'll try my best। ओके, बट शेखानी प्रोडक्शन इज ऑन द कार्ड्स। यस, ये शुरू होने लगा हो है। चुके। सो अगेन टुवर्ड्स द एंड आप एनीथिंग जो कि आप हमारी यंग लॉर्ड को या किसी को भी जरा मोटिवेट करने के लिए आप कहना चाहें टुवर्ड्स? ओके, दुनिया में कोई भी किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता अगर आपको खुद मोटिवेट नहीं होना है। हाँ ठीक है, राइट, जिसने नहीं होना उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते हैं आप। वो आपको इतने एक्सक्यूजेस देंगे। मैं आपको मजीद बता, आज से कुछ 4 महीने पहले शखानी बिल्डर्स की अली शखानी बिल्डर्स जब हम बैरिया के अंदर गए थे तो मैं अपने पुराने दोस्तों के साथ बैठा कि यार ये वो, तो मेरे 5 दोस्तों में से मेरा पहले भी कहा था कि एक दोस्त जो है, आई मीन यू नो हिम वेरी वेल, वो कामयाब है, तो बाकी जो है 4 उनमें से वो 4 नहीं समझते, राइट। तो जब मैं उनको किस्सा बताया कि भाई देखो ये प्लान है वगैरह वगैरह सारी चीजें हैं, क्या बोलते हो, तो चारों के चारों ने एक्सक्यूज दिया, यार तू वहां से कैसे करेगा, क्यों कर रहा है, वहां पर कम पैसा है कि तू यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, ये वगैरह ऑल दो थिंग्स। तो मैंने कहा तुम में से किसी ने कुछ करने का नहीं सोचा, उससे पहले मुझे 100 एक्सक्यूज बता दिया। एंड यू नो व्हाट दे डिड एक्चुअली, मुझे मोटिवेट कर दिया। मैंने अब तो करूंगा, अच्छा अब तो करूंगा, मैंने कहा, और अब बड़े पैमाने पे अब करके दिखाऊंगा, बड़े पैमाने। मैंने कहा अच्छा थैंक यू बोला मैंने मिलकर कि भाई थैंक यू यार, आप समझाया, राइट। सही है। तो मोटिवेट आप खुद होते हो इनसाइड से। छोटी छोटी बातों को अगर आप एडअप करो तो बहुत सारी चीज होती हैं। जस्ट एग्जाम्पल, पहले मोटिवेट करने के लिए मैं खाली बता रहा हूँ जो मुझे ऐसा लगता है, कैसे पहले जल्दी उठना जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब तक आप उठते हो, अगर आपकी दोपहर हो चुकी है तो आपने पूरी सुबह खराब कर दी, आधा दिन तो खराब हो गया ना। फिर दोपहर के बाद 2-3 बजे स्टार्ट कर रहे हो तो वो आपको वो एनर्जी भी नहीं है। और अल्लाह ने बनाई रात सोने के लिए और दिन जागने के लिए, तो कोई वजह ही होगी, ठीक है ना। एक ये चीज। दूसरी, गो आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ भी कर लो, लाइक एक्सक्यूज मत ढूंढो, यू हो जाए पहले कर लो। अगर फेल हो गए तो इट्स ओके, कुछ नया सीख जाओगे, इट्स ओके। कामयाब हो गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुए तो कुछ नेक्स्ट टाइम मेक श्योर करो कि वो चीज नहीं करो। बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन, अब एजुकेशन के अंदर लोग समझते हैं मैंने इंटर कर लिया, बीकॉम कर लिया और बस मैं एजुकेटेड हो गया। नहीं, दिमागी तौर पर तो एजुकेटेड हो। only education is not, yeah, only education is very important, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। आप स्टॉक का काम सीख सकते हो, आप रियल एस्टेट में खाली इंटर बीकॉम वगैरह नहीं करना। अब इंटर बीकॉम में थोड़ी कुछ बताया जाता है, व्हाट इज रियल एस्टेट, स्टॉक्स क्या होता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, पैसिव इनकम क्या होती है, स्किल्स भी जरूरी है ना एकेडमिक्स के साथ। एग्जैक्टली। अब आपको अभी मैं किसी से बोलूं कि भाई इनकम की डेफिनेशन बताओ कितनी होती है, तो किसी को नहीं पता होगा। वो पूछूं पैसिव इनकम क्या होती है, उनको पता ही नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एग्जैक्टली, बस इन्वेस्ट मतलब पैसे डालते हैं, नहीं, इन्वेस्टमेंट भी 10 किस्म की चीज होती है। किस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उस पर रिसर्च किया है, बहुत सारी चीजें। खाली स्टॉक ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है खरीदने से नहीं, स्टॉक को पढ़ना पड़ता है कि वो एग्जैक्टली हुआ क्या, मार्केट वैल्यू क्या है, कितने का स्टॉक है, कितने का स्टॉक था, मार्केट उसके पीछे कौन है, इन्वेस्टर कौन है। यू गोटा सी अ लॉट ऑफ थिंग्स बिफोर यू डू एनीथिंग। सही है, सही। सो मतलब अगर आप अपने तौर पे मैं इसको सारा कंक्लूड करूंगा जो अली भाई ने कहा, उस पर सिर्फ ऐड करते हुए जो मैं हमेशा कहता हूं कि भाई एक तो जान मारने से नहीं घबराएं, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क ये बहुत जरूरी है। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये इस बात से बड़ी तसल्ली भी ले सकते हैं सब कि भाई अगर आपने अपने हिस्से की मेहनत की है और आपने वो किया है नहीं किए, वो आप बेशक दुनिया को बेवकूफ बना लें, आपको खुद पता है कि आप मेहनत कर रहे हैं, डंडी मार रहे हैं। क्योंकि जब आप ये कह रहे होते ना कि यार ये नहीं होता, ये नहीं होता, तो आप ट्रस्ट में आप सामने वाले को बेवकूफ नहीं बना रहे होते। होता है टाइमिंग आपको लगे कि मैंने इसको एक्सक्यूज देके इसको कन्विंस कर लिया है, आप अपने आप को चीट कर रहे होते हैं भाई। सो अगर आपने अपने हिस्से की मेहनत की और जान मारी है, फिर अगर आपको फौरी तौर पे डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं भी मिल रहे तो भी आपको बहुत इत्मीनान से नींद आनी चाहिए रात को, इसलिए कि आपको पता है कि आपका मामला उस जात के साथ है जो किसी का उधार नहीं रखता। सूनर और लेटर ही विल रिवॉर्ड यू। ऐसा हो नहीं सकता। मेरे टीचर ने मुझे बचपन में एक स्टोरी सुनाई थी कि भाई एक लड़का था, एक आदमी था, वो कहता था कि यार वो कि मैं मेहनत वगैरह कुछ नहीं करूंगा,
मेरा रिस्क अल्लाह ने लिखा होगा तो मुझे रिस्क मिल जाएगा, नहीं लिखा होगा तो मैं कितनी भी मेहनत करूं नहीं मिलेगा। तो वो दरिया किनारे रहता था और वो कोई काम वगैरह नहीं करता था। तो वो एक रात एक सोकर जब सुबह उठा तो उसने देखा कि दरिया से ना एक रोटी और उसके ऊपर कुछ हलवा या कुछ खाने की चीज लगी हुई है, वो तैरती हुई आ रही है। तो उसने वो लिया और उसने खा लिया। और उसने कहा अपने दूसरों को, देखो मैं कहता था ना कि मेरे नसीब में होगा तो अल्लाह देगा, तो देखो अल्लाह ने दे दिया। दोपहर में फिर यही हुआ, शाम में फिर ये हुआ। तो इस तरह उसको वो ग़िज़ा आना शुरू हो गई। तो उसने कुछ दिनों बाद उसको ये तजस्सुस हुआ कि मैं ज़रा पूछूँ, चेक तो करूँ कि ये कहाँ से आ रहा है, ये क्या हो रहा है? तो मैं दरिया के या नदी के उस पार जाके देखूँ तो सही कि ये सीन क्या है? तो वो वहाँ गया तो वहाँ पर एक माँ-बेटा थे और वो माँ ने ये कहा कि भई करीब में एक हकीम है, मेरे बेटे के पैर पे बड़ा एक ज़ख्म लगा हुआ है। तो उस हकीम ने ना ये कहा कि आप जो है ना रोज़ाना इसके पैर पे ना फलाँ खाने की चीज़ लगा के एक रोटी में रख के ना इसको आप दरिया में बहा दें। तो वो खाना है जो उसके गंदे जख्म पे लगा होता है और मैं जो है वो दरिया में बहा देती हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये खाना कोई दूसरे एंड पे खा भी रहा है कोई। द पॉइंट शी ट्राइड टू मेक मी अंडरस्टैंड एज माई टीचर कि भाई मिल तो इसको भी रिस्क गया, क्या इसको इस तरीके का रिस्क मिला जो कि वो चाहता था? इज्जत वाला रिस्क तो नहीं मिला ना उसको। सो भाई कभी कभी हो सकता है कि अल्लाह ताला आपकी जरूरत पूरी कर रहा हो, क्योंकि वो तो समंदर की तह के अंदर जो पत्थर है उसके नीचे जो एक छोटा सा कीड़ा है जो कि नेकेड आई से नजर भी नहीं आ रहा, वो तो उसको भी रिस्क दे रहा है। तो रिस्क तो वो देगा सबको, उसके पास कमी नहीं है। बट ये मेरी और आपकी चॉइस है कि हमने वो रिस्क एक डिग्निफाइड तरीके से कमाना है या फिर इस तरीके से कमाना है कि जैसे जो किसी के जख्म पे लग के आ रहा हूं। सो अपनी जान मारें और उसके बाद ये क्यों नहीं हो सकता कि आप भी कल के अली शेखानी हो, व्हाई नॉट? So thank you very much, and Thank all the you. best for your elections and all the future endeavors. Appreciate that. Lovely talking to you. Thank you, sir. Thanks.